धंधा थोड़ी है, हमारा किसी प्रकार विरोध थोड़ी है। अपनी दुकान में एक एक लट रख लो, केल की लट पे कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। हम सारा का सारा प्रशासन के लेवल पे छोड़ दें, सारा सरकार के लेवल पे छोड़ दें, ये भी गलत है। थोड़ी बहुत मजबूती तो हम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। जब करोड़ों नंबर पे हम जब टैक्स देते हैं, किस बात का देते हैं? जींद में दुकानदारों और व्यापारियों से बंदूक के बल पर लाखों की फिरौती वसूली जा रही है और स्थानीय भाजपा के विधायक कृष्ण मिड्ढा दुकानदारों के बीच में जाकर उन्हें दुकानों में लठ रखने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी मजबूती दिखानी होगी, सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते। अपनी दुकान में एक एक लट रख लो, केल की लट पे कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। हम सारा का सारा प्रशासन के लेवल पे छोड़ दें, सारा सरकार के लेवल पे छोड़ दें, ये भी गलत है। थोड़ी बहुत मजबूती तो हम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। दरअसल बदमाशों के बढ़ते आतंक के खिलाफ जींद में व्यापारी लामबंद हो रहे हैं। व्यापारियों में सरकार और प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है और इसी मामले में आयोजित व्यापारियों की एक मीटिंग में भाजपा विधायक कृष्ण मिड्ढा पहुंचे थे। मीटिंग चल ही रही थी, इसी बीच मिड्ढा ने व्यापारियों को संबोधित किया और बदमाशों से मुकाबला करने के लिए दुकानों में लठ रखने की सलाह दे डाली। खैर, हथियार बंद बदमाशों से दुकानदार लठ से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? क्या पुलिस प्रशासन नाकाम हो रहा है? इन सवालों का जवाब भाजपा विधायक ने नहीं दिया। अपनी दुकान में एक एक लट रख लो, केल की लट पे कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। हम सारा का सारा प्रशासन के लेवल पे छोड़ दें, सारा सरकार के लेवल पे छोड़ दें, ये भी गलत है। थोड़ी बहुत मजबूती तो हम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। हमें धंधा करना है, हमें दुकानदारी करनी है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, 100% आप लोगों के साथ खड़ा, शहर के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ कोई जुल्म होता है। और दूसरी बात रही इसकी, दिवाली तक का देखो ये सलाह कर रहे हैं, दिवाली से 4-5 दिन का बाद का टाइम जैसे दिवाली तक तो देखो सब काम धंधे में भी व्यस्त है, पुलिस के लोग भी, कर्मचारी भी ड्यूटी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। आज इस विषय में भी मेरी एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आपको जल्दी ही बड़े अच्छे रिजल्ट दे दूंगा, मात्र सिर्फ 3-4 दिन ये जो दिवाली के हैं, क्योंकि हर आदमी काम धंधे वाला है और यही टाइम आता है जब आदमी अपने काम धंधे में कुछ 2 पैसे कमा लेगा। उसके बाद का 4-5 दिन का आप टाइम दे दो, जो टाइम दे देंगे आप एसपी साहब से मिलके, और उसी टाइम अवधि में हम चाहेंगे कि वो गिरफ्तार होने चाहिए। और इसी बीच में मेरा अनिल विज साहब से, मंत्री जी से मिलना होगा तो सख्त कार्रवाई वहां से भी इस विषय पे हो जाएगी। 100 की एक बात, आपके साथ गुंडागर्दी कोई बर्दाश्त नहीं होगी। व्यापारियों की जिस मीटिंग में भाजपा विधायक दुकानों में लठ रखने की सलाह दे रहे थे, उसी मीटिंग में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग भी मौजूद थे, जिन्होंने भरी बैठक में सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरा और कहा कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, बिल भरते हैं, इसीलिए उनकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। इस जिम्मेदारी से सरकार नहीं भाग सकती। सरकार करेगी। जब करोड़ों नंबर पे हम जब टैक्स देते हैं, किस बात का देते हैं? इस बात का ही देते हैं ना भाई। 28% जीएसटी देते हैं, 18% जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लाइसेंस फीस देते हैं, मार्केट फीस देते हैं, किस बात की देते हैं? अच्छी व्यवस्था और साथ में जान माल की सुरक्षा का प्रबंध सरकार करे, वो सरकार की जिम्मेदारी बने। व्यापारियों से लगातार मांगी जा रही फिरौती के विरोध में व्यापारियों ने एसपी से भी मुलाकात की, जिसमें एसपी ने दीपावली तक समय मांगा और कहा कि दीपावली तक सभी बदमाशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। हालांकि एसपी के आश्वासन पर व्यापारियों ने अपने विरोध को शांत जरूर किया है, लेकिन 7 तारीख को एक प्रदेश स्तरीय बैठक भी बुलाई है और 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर 7 तारीख तक बदमाशों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 10 तारीख को पूरा जींद बंद कर दिया जाएगा। आपके सामने सभी ट्रेड के प्रतिनिधि यहाँ शामिल थे, सभी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। वही एसपी साहब से जो मुलाकात हुई, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने बुलाया था 2 बजे, उन्होंने कहा था भी दिवाली तक का टाइम हमें दीजिए, हम दिवाली तक सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। हमने उनके आश्वासन पर दिवाली 4 तारीख की है, 7 तारीख को राज्य स्तरीय बैठक का निर्णय लिया है और अगर अपराधी नहीं पकड़े गए 10 तारीख को पूरा जींद बंद रहेगा, जिसमें रेडी है जी, बीड़ी का बंडल है, चाय का खोखा, वो किसी प्रकार का सारे साथी में साथ रहेंगे। क्योंकि आज जो फिरौती दी गई 10 लाख रुपए, एक व्यापारी नहीं, यूँ समझ लो आप पूरे जींद के व्यापारी को जोड़ कर रख दिया और पूरे जींद के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर
इस फिरौती के प्रति लोगों में बड़ी भारी नाराजगी है, व्यापारी की नाराजगी है। दिन दहाड़े किसी व्यापारी को रिवाल्वर उड़ाकर और 25 लाख की फिरौती मांगना, फिर सौदेबाजी करना, ये जान से मार देंगे। 10 लाख रुपए लिए गए और आपके सामने इन्होंने एक अड्डा बना रखा है। यहाँ फिरौती लेने का, कब्जे का अड्डा बनाया हुआ है। ये क्या करते हैं? बता दें कि जींद में आए दिन व्यापारियों से बंदूक की नोक पर फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते व्यापारियों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि भाजपा विधायक ने व्यापारियों से अपनी दुकान में लठ रखने और उनका मुकाबला करने की नसीहत जरूर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस प्रशासन ने बदमाशों के सामने घुटने टेक दिए हैं, या फिर व्यापारियों की तरह हर नागरिक को अब सड़कों पर लठ लेकर चलना होगा, क्योंकि बदमाश तो किसी को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।